जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग चकाई विधानसभा की बात करें, उसके अंतर्गत आने वाले अलग अलग प्रखंड या उस पहले फेज़ का उसका आवंटन का जिक्र किया है, जहां पे फर्स्ट फेज़ में झाझा से बटिया तक इस रेल लाइन को बनाया जा रहा 20 किलोमीटर। तरफ मैं प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। वहीं दूसरी तरफ आप सबके माध्यम से पुनः जमुई लोकसभा की जनता की रेलवे की परियोजनाएं थी, जिसके लिए हम लोग लंबे समय से प्रयासरत थे। लंबे समय से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है दशकों से, दिग्विजय बाबू के ज़माने से हम लोग प्रयासरत थे कि भैया किस तरीके से हमारी लोकसभा का एक ऐसा क्षेत्र जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग चकाई विधानसभा की बात करें, उसके अंतर्गत आने वाले अलग अलग प्रखंड या उससे सटे हुए झाझा से लेकर अगर इन सब क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो कैसे उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, उसके लिए हम लोग लंबे समय से हम लोग प्रयासरत थे। दशकों पहले सर्वे होने के बावजूद भी ये कार्य एकदम रुका हुआ सा था। पिछले लोकसभा के वक्त उस वक्त के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी खुद यहाँ पर आए थे। हमारे साथ आकर उन्होंने यहाँ पर घोषणा की थी रेल लाइन की। मुझे खुशी है कि इस बार के इस बजट में पहले फेज़ का उसका आवंटन का जिक्र किया है, जहाँ पे फर्स्ट फेज़ में झाझा से बटिया तक इस रेल लाइन को बनाया जा रहा 20 किलोमीटर की ये रेल लाइन है, जिसके लिए राशि आवंटित की गई है। अलग अलग और क्षेत्रों में झाझा रेलवे स्टेशन की रेल नगरी के तौर पर भैया झाझा जाना जाता है। उस रेलवे स्टेशन में कई कार्यों को लेकर पहले से भी उस पर काम चल रहा था। मांग लंबे समय से फुट ओवर ब्रिज को लेकर वहाँ पर रही थी, उसको लेकर काम चल रहा है, जो कि हमको लगता है अब मार्च तक वो काम भी ख़त्म पूरा वहाँ पर हो जाएगा। यात्रियों की सुविधाओं को लेकर वहाँ पे कई तरीके के कार्य चल रहे थे। जमुई की अगर हम लोग बात करें, जमुई रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म के चौड़ीकरण की, उसको उठाने की बात हो, उसके लंबाई को बढ़ाने की बात हो, ये कई ऐसे कार्य हैं जो पहले से भी चल रहे थे और इस बार के भी बजट में कई राशि आवंटित की गई है। आप लोग चाहेंगे तो ये पत्र, ये जिसमें पूरा डेटा दिया हुआ है, ये भी हम आपके साथ साझा कर देंगे। लगभग 456 करोड़ की योजना रेलवे से जुड़ी हुई इन तमाम छोटे बड़े तमाम कार्यों को लेकर इसका प्राक्कलन किया गया और उसमें से लगभग 350 करोड़ 351 करोड़ के लगभग की राशि 351 करोड़ 0.5 करोड़ की राशि इसके लिए आवंटित की जा चुकी है, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में खर्च के लिए लगभग 250 करोड़ के आसपास की राशि यहाँ पर मुहैया कराई गई है, जो इन तमाम योजनाओं को झाझा से लेकर बटिया तक हो या फिर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण को लेकर हो या यात्री सुविधाओं को लेकर हो, लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 के वित्तीय वर्ष में इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा अमृतकाल चल रहा है, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और हम लोग के लिए ये गर्व की बात है कि जहां देश भर में मुझे लगता है कुल मिला के 1200 के करीब रेलवे स्टेशंस को चिन्हित किया गया है देश भर में, और जिसमें से बिहार में मात्र 86 रेलवे स्टेशन है जिनको चिन्हित किया गया है अमृत योजना के तहत, अमृत भारत योजना के तहत उन रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा, जिसमें हम लोग की लोकसभा में से 2 रेलवे स्टेशंस को लिया गया है, जमुई को लिया गया है, सिमुलतला को लिया गया है। तो इसके लिए जहां मैं अपनी तरफ से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, वहीं विशेष तौर पर मैं हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जमुई लोकसभा की मांगों को, ज़रूरतों को प्राथमिकता पे रखा और प्राथमिकता पे रखते हुए उन तमाम योजनाओं को गति देने का इस वित्तीय वर्ष में उन्होंने काम किया। कई बार हम लोगों की भी मुलाकातें व्यक्तिगत तौर पर माननीय रेल मंत्री जी से हुई और बार बार हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि घोषणा से लेकर थोड़ा समय बीच का ऐसा था। बहरहाल बिहार के भी कई राजनीतिक कारण उसके जिम्मेदार रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में सरकारों को लेकर एक अस्थिरता का माहौल पिछले 8 सालों में हम लोग देखते आ रहे हैं, तो उसमें भी कई बार केंद्र सरकार की योजनाएं लंबित होती हैं। बहरहाल हम लोग प्रयासरत हैं कि जिन योजनाओं की घोषणा हम लोगों ने हाल फिलहाल के वर्षों में की, मैं प्रयासरत हूं कि अपने इस कार्यकाल में ही उन योजनाओं को
मैं पूरा कर सकूं। और उसी क्रम में रेलवे से जुड़ी हुई ये घोषणाएं थीं जो इस बार के बजट में जिनकी घोषणा की गई, और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल आप सबको इसकी जानकारी पहले से भी यकीनन होगी। कई पत्रों में मैंने, समाचार पत्रों में मैंने देखा कि आप लोगों ने ये जानकारी साझा की है। तो जहाँ एक तरफ मैं प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, वहीं दूसरी तरफ आप सबके माध्यम से पुनः जमुई लोकसभा की जनता को आश्वासित करता हूँ कि भैया जिस उद्देश्य के साथ या जिस उम्मीद के साथ जमुई की जनता ने मुझे दो बार जमुई का सांसद होने का गौरव सम्मान उन्होंने मुझे दिया, उनके तमाम विश्वासों पर, उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद